त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु शुशुभिर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। त्रिमासे निर्गते, और ऐसे 3 मास निकल गए और 3 महीने निकलने के बाद साधेनु शुशुभिर्भकम, फिर उस गौ माता ने, जिस गाय को वो फल खिलाया था ना धुंधुली ने, उन गौ माता के एक अर्भक हुआ, यानी एक बालक का जन्म हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, वो सब ओर से सुंदर शरीर वाला था, दिव्य स्वरूप था, निर्मल स्वरूप था, और कनक प्रभम यानी कनक के समान प्रभा वाला था, स्वर्ण की सी प्रभा वाला, कांति वाला वो बालक था। ऐसा अद्भुत बालक था। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दृक्षार्थम समागता। और देखो, दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु, फिर ब्राह्मण देवता उनको देख करके बड़े प्रसन्न हुए और संस्कारान् स्वयमादधे, अपने हाथों से ही उन्होंने उस बालक के, गौ के बालक के सब संस्कार करे जो भी करने थे। मत्वाश्चर्यम जनाः सर्वे, जितने भी समाज हैं, पड़ोसी जन हैं, गांव वाले हैं, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, उत्तम नगर के लोगों को। और सर्वे दिदीक्षार्थम समागता, फिर सभी उस बालक को देखने के लिए, अर्थात गौ के पुत्र को देखने के लिए सब चले आ रहे हैं। भाग्योदयोधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। और सभी आपस में क्या बात कर रहे हैं कि भाग्योदयो धुना जाता, सभी कह रहे हैं कि भैया आज तो आत्मदेव जी के भाग्य ही खुल गए। आत्मदेवस्य पश्यत, देखो तो जरा आत्मदेव जी के कैसे भाग्य खुले कि धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम, एक गाय के देवता के समान कांति वाला सुंदर बालक का जन्म हुआ। एक गाय ने इतने सुंदर देव स्वरूप बालक को जन्म दिया है, ये हमारे लिए कौतुक की ही बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। न ज्ञातम तद्रहस्यम तु केनापि विधियोगतः गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरो। किस बात का आश्चर्य था कि वो जो बालक है, इसलिए सब कौतुक में पड़ गए कि वो कोई गाय का बालक, बछड़ा नहीं था। यहाँ बछड़ा बछड़ी शब्द की कोई व्याख्या नहीं है। यहाँ तो चर्चा करते हैं भगवान वेद व्यास, और सूत जी बतला रहे हैं, और सनकादिक मुनि नारद जी को बतला रहे हैं, सूत जी सौनकादिकों को बतला रहे हैं कि गाय ने जिस बालक को जन्म दिया वो पूरी तरह मानवाकृति था। अब कोई गाय अगर मानव के बच्चे को जन्म दे दे, मानव रूप बालक को जन्म दे, ये तो आश्चर्य का विषय बन ही जाएगा ना। तो गाय ने जिस बालक को जन्म दिया उसके सिर्फ कान ही गाय के समान थे, बाकी पूरा शरीर मानवाकृति था, मानव के समान था। इसलिए सब कह रहे हैं कि देखो कितने कौतुक की बात है। और न ज्ञातम तद्रहस्यम तो केनापि विधि योगता, दैव योग से, विधि योग से कोई भी इस रहस्य को जान नहीं पाया। और तब आत्मदेव जी ने गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा, उस बालक के जो कान हैं वो गौ के समान देख करके गोकर्णम नाम चाकरो, उसका नाम ही गोकर्ण रख दिया। किसके कान बस गाय के ही समान है, इसलिए इसका नाम गोकर्ण होगा। कियत् कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयावुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। फिर समय बीता, और समय बीतने के साथ साथ दोनों भाई बड़े हुए। उधर धुंधुकारी और गोकर्ण जी महाराज दोनों ही साथ में बड़े हुए, और बड़े होते होते दोनों के जो संगति है वो अलग हो गई, शिक्षा अलग अलग हो गई, प्रभाव अलग अलग हो गया। तो गोकर्ण जी महान पंडित बने और धुंधुकारी एक महाखल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षि क्रोध वर्जितः, स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षि क्रोध वर्धितः दुष्परिग्रह करता च स्वहस्तेन भोजनम। देखो उसके पाप कैसे कैसे थे कि स्नान शौच क्रियाहीनो, सुबह उठ करके नहाने का कोई समय पता ही नहीं, समय क्या कहीं कहीं दिन तक ना भी नहाए तो भी चल जाता है, अशुद्ध अवस्था में रह जाए, शौच का कुछ नहीं पता है, क्रियाहीनो, सब प्रकार के धर्म कर्म आदि क्रियाओं से दूर है, दुर्भक्षी, क्या खाना चाहिए उसका कोई परहेज नहीं है, जो मिल जाए वो खा जा रहा है, उल्टा सीधा भक्ष्य अभक्ष्य सब खा रहा है। और क्रोध वर्धित, क्रोध तो उसमें सदा बढ़ा चढ़ा ही रहता था, जरा जरा सी बातों में लड़ने को तैयार। दुष्परिग्रह करता था, दुष्परिग्रह करता च, बुरी बुरी वस्तुओं का वो परिग्रह करने वाला व्यक्ति, यानी बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह करके रखता था। और शव हस्तेन भोजनम,
और देखो किसी मुर्दे का छुआ हुआ अगर कोई अन्न आदि भी था वो उसको भी खा लेता था, उसमें भी कोई शुद्धता नहीं रखता था। चौरः सर्वजन द्वेषी परवेश्म प्रदीपकः लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत्। चौरः चोरी करने वाला हुआ, धुंधुकारी के गुण हैं ये सारे। सर्वजन द्वेषी और सभी से द्वेष करने वाला। परवेश्म प्रदीपकः दूसरों के आपस में लड़ाई करवा देने वाला, बीच में पढ़ करके झूठी झूठी बातें बोल करके आपस में लोगों में लड़ाई करवा देता था और द्वेष बढ़ाना ही काम था उसका दूसरों में। लालनायार भकान धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत्। और कितने बड़े बड़े वो कर्म करता था कि एक तो देखो सर्वजन द्वेषी, सब में द्वेष भाव प्रकट करने वाला। परमवेश्म प्रदीपका दूसरों का घर जलाने वाला। और लालनायार भकान धृत्वा घरों से जाकर के बच्चों को उठा लाता था और सद्यः कूपे न्यपातयत् ला करके उनको कुएं में डाल दिया करता था बच्चों को। ऐसे ऐसे अपराध करता था वो। हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चांडालाभिर्तो नित्यं पाशहस्तस्व संगतः। हिंसक बन गया था बहुत, सबको पीड़ा देने वाला था। शस्त्रधारी च सदा हाथ में शस्त्र धारण करके चलता था। दीनान्धानां प्रपीडका, एक तो दीन जन जो थे दुखी जन, और अंधा नाम जो अंधे थे आंखों से अंधे, ऐसे दीन दुखियों को बहुत दुखी करता था। चांडाला भिरतो नित्यम, अच्छा चांडालों से उसका बड़ा प्रेम था। चांडाल के जो विधि क्रिया थी, नियम थे, वो उसको बड़े अच्छे लगते, उन्हीं में उसको मौज लगती थी, आनंद आते थे। तो चांडालों को बड़ा प्रसन्न किया करता था। और पाश हस्तस्व संगतः, और हाथ में फंदा लेकर के, वो कुत्ते जो घूमते रहते थे ना नगर में, उन कुत्तों के साथ ही वो हाथ में फंदा लेकर के शिकार की टोह करते करते शिकार की खोज में यत्र तत्र उत्तम नगर में भटकता रहता था। ऐसा उसका जीवन था। तेन वेश्या कुसंगेन पितृम वित्तम तु नाशितम एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहर। अब देखो उसने कितना बड़ा अपराध किया। तेन वैश्या कुसंगेन, फिर वो किसी एक गणिका के संग में पड़ गया, किसी वैश्या के चक्कर में पड़ गया और वैश्या के जाल में फंस करके घर का जो धन था, जो धर्म पूर्वक एकत्रित किया था आत्मदेव ने, उसको नष्ट करने लगा। पितृम वित्तम तु नाशितम, पिता का कमाया हुआ धन वित्त सब उसका नाश कर दिया। तो एकदा पितरौ ताड्य, पितरौ यानी माता पिता, व्याकरण पढ़ने वाले जानते होंगे, माता च पितरौ शब्द आता है। पितरौ कहने का मतलब माता पिता दोनों। तो एक दिन माता पिता दोनों को ही ताड्य यानी मारा उसने, पीटा, और माता पिता को पीट करके पात्राणि स्वयमाहरत, घर के जो पात्र थे जिनमें भोजन प्रसादी बनाते थे पाते थे, जब धन नहीं मिला तो जो पात्र थे माता पिता को पीट करके, पीटा क्यों? माता पिता ने रोका, बेटा तुमने सब धन बर्बाद कर दिया। देखो भागवत जी में तो सीधा स्पष्ट यहाँ तक कथा आ गई है कि ये हो गया, लेकिन ये एकदम शुभारंभ से नहीं होता, इसके बीच की बहुत कथा है जो विस्तार भय से गाई नहीं गई है। वो शुभारंभ में जब पहली बार अपराध किया होगा माता पिता ने, तब सोचा होगा कोई बात नहीं, बालक है, छोटा सही तो अपराध किया है। फिर बड़े बड़े अपराध करता चला गया और करते करते आज वो दिन आ गया कि माता पिता के ऊपर हाथ उठा दिया और माता पिता को पीट करके घर के बर्तन लेकर के चला गया बेचने के लिए, और उनको बेच दिया सब। तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोधः वन्ध्यत्वं तु समीचैनं कुपुत्रो दुःखदायकः। तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोधः, और जब धनहीन बन गए वो लोग, जब घर की सारी संपदा स्वाहा हो गई, सारी संपदा को नष्ट कर दिया धुंधुकारी ने, तब पिता कृपणः प्रोच्चैर, और तब जा करके जो पिता थे बेचारे बड़े दुखी हुए, और तब उनके मुंह से ये बात निकल ही गई। रोने लगे ना वो। रुरोधः, रोते हुए फिर कह रहे हैं कि वन्ध्यत्वं तु समीचीनम, इससे अच्छा तो हम बांझ ही अच्छे थे, हमारे पुत्र ना ही होता तो ही अच्छा था। क्योंकि पुत्र सुपुत्र हो ये भी आवश्यक है, पुत्र का सिर्फ पुत्र होना पर्याप्त नहीं, घर में बेटा हो जाए इतनी बात नहीं है, साथ में सुपुत्र हो, क्योंकि अगर कुपुत्र हो गया तो सब व्यवस्था बिगड़ जाती है। वन्ध्यत्वं तु समीचीनम, इससे अच्छा तो हमारा बांझपन ही अच्छा था। कुपुत्रो दुखदायक, ये जो कुपुत्र है ये तो बहुत दुख देने वाला होता है।
और इससे तो वास्तविकता में हमें बहुत दुख मिला ही है, हमारे लिए तो बड़ी दुख की बात बन गई है। और अब चिंता कर रहे हैं पिता, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणौ दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। क्व तिष्ठामि, अब मैं कहाँ बैठूं, क्व गच्छामि, कहाँ जाऊं, को मे दुःखं व्यपोहयेत्, अब कौन मेरे इस दुख को मिटाएगा, मैं कहाँ जाकर के अपने इस दुख को रोऊं। प्राणौ दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। अब एक ही उपाय बचता है, जैसे बालक के न होने पर मरने की तैयारी कर रहा था ना, अब बालक के ऐसे होने पर मुझे मरना पड़ेगा। प्राणौ, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, क्योंकि ये जो कैसा मेरे ऊपर एक कष्ट आ गया, ये मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है। तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। तदानीं तु समागत्य, उसी समय वहां पर गोकर्णो ज्ञान संयुतः, ज्ञान फल से भरे हुए महात्मा के प्रसादी रूप वो गोकर्ण जी महाराज वहां पधारे और बोधयामास जनकम, अपने पिता को बोध कराने लगे, समझाने लगे। वैराग्यम परिदर्शयन्, वैराग्य का दर्शन करा रहे हैं, वैराग्य सिखा रहे हैं। असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। असारः खलु संसारो, देखो ये जो पूरा संसार है, ये जो विशाल संसार है ना, बिल्कुल असार है, इसमें कोई सार नहीं है इस संसार में। दुख रूपी है, विमोहक, और देखो एक तो ये दुख देने वाला है और फिर विमोहक है ना, मोह में डालने वाला है, और तो कुछ ये विशेष काम करता नहीं है। तो सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। अरे सुतः कस्य, किसका पुत्र, किसका धन, ये सब के सब बस ये संसार जो है ना, स्नेहवान ज्वलते निशम, ये सब के सब इस स्नेह पाश के बंधन में पड़ करके व्यक्त, स्नेह पास के दीपक में पड़ करके एक दीपक के समान व्यक्ति जलता ही रहता है। न कोई किसी का पुत्र है, न किसी का कोई धन है, ये सिर्फ हमारे मन के विचार हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं, दुखी हैं, मारे जा रहे हैं। न चैन्द्रस्य सुखम कच्चिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। न चैन्द्रस्य सुखम, देखो भैया मानव की क्या बात कर रहे हो, स्वर्ग के राजा इंद्र भी कहाँ सुखी हैं। अभी आप मान लो, अभी आप अश्वमेध यज्ञ करने बैठ जाओ, देखो इंद्र दुखी ना हो जाए तो चिंता हो जाएगी उनको कि कहीं आप उनका राज्य पद ना ले लो। तो न चैन्द्रस्य सुखम, यहाँ इंद्र को भी सुख नहीं है। न सुखम चक्रवर्ती, ना कोई चक्रवर्ती राजा है वो भी सुखी नहीं है। किसको सुख है? सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः, जो एकांत जीवी कोई विरक्त महापुरुष है वो ही इस संसार में बस सुखी है। विरक्त कोई सुखी है, कोई एकांत जीवी जिसको कुछ आवश्यकताएं नहीं, जिसको किसी से कोई आशा ही नहीं, क्योंकि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही तो दुख का कारण है। जिसको आशा ही नहीं है, जो एकांत जीवी और विरक्त है, अनासक्त है, वस्तुतः संसार में वही सुखी है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गतिः निपतिष्यति देहोयम सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रजः। तो मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ये जो संतान का मोह है ना, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, इसको छोड़ दीजिए। मुंचा ज्ञानम, ये झूठा ज्ञान है, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मोह तो नरके गति, मोह से नरक की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि मोह पाप करवाता है, मोह अपराध करवाता है, इसलिए मोह का त्याग कीजिए। और निपतिष्यति देहोयम, आपको ये समझना चाहिए कि आपका ये जो देह है, इसको अवश्य ही एक न एक दिन छूट जाना है। ये आपका देह बहुत शीघ्र ही चला जाएगा। अब तो बुढ़ापा और आ गया है आपका, आप अब भी यही प्रजा रूप के मोह में पड़े, इसलिए ये देह चली जाएगी, तो अभी समय है। सर्वम त्यक्त्वा वनम व्रज, सब कुछ छोड़ करके, घर द्वार धन पत्नी पुत्र सब छोड़ करके वन को चले जाओ, अब भी समय है। अन्यथा यहाँ बैठे रोते रहोगे और होगा क्या? कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, अंत में दुख ही मिलेगा, नरक ही मिलेगा, क्योंकि मोह में पड़े हो, अपराध कर बैठोगे मोह में। इसलिए सर्वम त्यक्त्वा वनं व्रज, सब छोड़ करके घर चले जाओ। तद्वाक्यम तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम्। तद्वाक्यम तु समाकर्ण्य, और फिर अपने ही पुत्र के ऐसी बात सुन करके, गोकर्ण जी की बात सुन करके, गन्तुकामः पिता ब्रवीत्, वन जाने के लिए पिता आत्मदेव तैयार हो गए। किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम्, कि बेटा मैं जाने को तैयार हूं वन, लेकिन किम कर्तव्यम वने तात,
वन जाकर के मुझे करना क्या है ये तो बता दो। तत्वम वद सविस्तरम, विस्तार पूर्वक बताओ। देखो, एक अवस्था जीवन में ऐसी आ जाती है कि जहां हम दुनिया को नहीं बदल सकते, जहां हमें स्वयं बदलना पड़ता है। एक किसी व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि भैया जब बारिश आती है ना तो अपने ऊपर छाता लगाते हैं, पूरे शहर के ऊपर छाता नहीं लगाया जाता। और जो लोग पूरे शहर के ऊपर छाता लगाना चाहते हैं ना वो पागल हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति जब जीवन में बन जाए और हम तब भी सोचें कि पूरे परिवार को, समाज को बदल दें, ठीक नहीं है। हमें स्वयं को बदलना चाहिए। और ये बात बहुत जल्दी आत्मदेव को समझ आ गई, इसलिए वो तत्काल हो गए और बोले अब मुझे क्या करना चाहिए बताओ। अंधकूपे स्नेह पाशे बद्ध पंगुरहम शठः कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे। अंधकूपे, देखो मैं अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ हूं। कौन सा अंधेरा कुआं? स्नेह पाशे, मैं स्नेह के पाश में बंधा हुआ हूं। और पंगुरहम, पंगु वैसे कहते हैं विकलांग को, एक किसी चरण से, शरीर के किसी अंग से। लेकिन मैं कहां से पंगु हूं? बुद्धि के द्वारा मैं पंगु हूं। मैं शठ व्यक्ति हूं, मैं ठीक नहीं हूं। कर्मणा पतितो नूनम माम उद्धर दयानिधे, और मैं तो कर्म से भी बहुत पतित हूं। लेकिन हे दयानिधे, अब वहां पुत्र के रूप में नहीं मान रहे गोकर्ण को, गुरु रूप में मान रहे, इसलिए कह रहे हैं हे दयानिधे, हे भगवान गोकर्ण, माम उद्धर, मेरा उद्धार कर दीजिए। बताइए मुझे क्या करना है घर वन जा करके। घर तो मैं छोड़ दूंगा, वन भी चला जाऊंगा, पर वन में जाकर क्या करना है वो आप मुझे उपदेश कीजिए। तब गोकर्ण जी कहते हैं, देहे स्तिमां सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। देह, अस्थि यानी हड्डी, मांस, रुधिर यानी रक्त, खून, इन सब में अपनी मति को हटा लो। देखो, अगर आपको पुत्र से प्रेम है तो पुत्र में क्या है? यही सब तो है, खून, अस्थि, मज्जा, मेद, रुधिर, रक्त, इन सब से बना हुआ शरीर। और इसमें मैं की जो भावना है कि ये मेरा शरीर है, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, इसमें से मति को हटाओ। जाया यानी पत्नी, सुता यानी पुत्र, इन सब में जो ममता है उसको भी छोड़ो। और पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, ये जो जगत है ना इसको पूरा क्षणभंगुर देखो कि पल भर में है और पल भर में नहीं है। आज जो है कल नहीं होगा, अभी जो है कल नहीं, पहले जो था वो आज नहीं है। तो इसको क्षण भंगुर जान करके वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः, तो वैराग्य रस के रसिक बन जाओ। तुम्हें वैराग्य में रस मिलने लग जाए, कुछ ऐसी परंपरा बना लो अपने हृदय की, और वैराग्य राग रस में पढ़ करके भव भक्ति निष्ठः, भक्ति निष्ठ पुरुष बन करके और तब भजन करो। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, यहाँ दो धर्मों की चर्चा है। अभी इसके बाद 2 अध्याय और बचेंगे, ये 4था अध्याय चल रहा है, 5वां 6ठा हो जाए। हम लोग जब पहले स्कंद के पहले अध्याय में प्रवेश करेंगे वहां मैं विस्तार से ये चर्चा करूंगा। लोक धर्म और परम धर्म, ये 2 धर्म है हमारे यहाँ। सनातन धर्म में भी लोक धर्म भागवत जी के अनुरूप, वैसे तो सर्वत्र सनातन धर्म एक ही है, लेकिन भागवत जी में लोक धर्म और परम धर्म ऐसी 2 चर्चा आती हैं। बहुत जगह ये चर्चा है, मैं इसकी विस्तार से वहां चर्चा आगे करूंगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते चलें कि धर्मम भजस्व सततम, यहाँ उपदेश किया है कि सतत धर्म, जिसे हम परम धर्म भी कहते हैं, आप उसको ग्रहण करो और लोक धर्म त्यज, लोक धर्मों का त्याग करो। सेवस्व साधु पुरुषान, जो साधु पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, या सन्यासी महात्मा जन है, वैष्णव साधु हैं, उनका सेवन करो, उनकी संगति करो। जहि काम तृष्णाम, जो काम तृष्णाएं उनको तो बिल्कुल छोड़ दो। अन्यास्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, अन्य लोगों के गुण दोषों को देखना भी छोड़ दो, वो भी आपके लिए बड़ा अपराध है। और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, सेवा में लगे रहो, कथा रस जो है उसमें आनंद लेना शुभारंभ करो, भगवान के कथाओं रस का नित्य पान करो। नितराम पिबत्वम, ऐसा बहुत आवश्यक है। एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत 60 वर्ष युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ
श्री कृष्णमापनियतं दशमस्य पाठा एवं श्रुतोक्ति वशतोपि गृहं विहाय। और अपने पुत्र की बातों के वश में आकर के, अर्थात अपने बच्चे की, अपने गोकर्ण की बातों से प्रभावित होकर के, या तो वनम स्थिरमतिर, वो वन चले गए। और वन भी कैसी? स्थिरमति के साथ। ये मरकट वैराग्य नहीं है, दृढ़ वैराग्य के साथ गए। और कब गए? गत 60 वर्ष, जिस समय वो वन गए उस समय उनकी आयु 60 वर्ष की हो गई थी, यानी वृद्धावस्था ही आ गई थी। अभी की तो चर्चा है ये सब। तो 60 वर्ष की अवस्था में गए हैं। और युक्तो हरेर अनुदिनम परिचर्यासो, बड़ी बुद्धि के साथ, दृढ़ता के साथ परिचर्या में लग गए, भगवान की नित्य ही सेवा पूजन में लग गए। और नित्य ही फिर वो दशम स्कंद का पाठ करने लगे। श्री कृष्ण मापनीयतम दशमस्य पाठात्, श्रीमद् भागवत कथा के दशम स्कंद का नित्य पाठ करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण मापनीयतम, भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त कर लिया, भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लिया। ये होती है दृढ़ भाव श्रद्धा। दृढ़ भाव जब इस प्रकार दृढ़ हो जाए कि तब साक्षात ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है। भगवान को प्राप्त कर लिया, कृष्ण कन्हैया को। और इसी के साथ यहाँ भी भागवत जी के 4थे अध्याय को महात्म्य के विश्राम दिया है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम 4थोऽध्यायः। इस प्रकार पद्म पुराण के उत्तरखंड में भागवत महात्म्य में ब्राह्मण मोक्ष के नाम से ये 4th अध्याय गाया गया है। आइए आज के सत्र को यहाँ विश्राम दें। कल से 5वां अध्याय आरंभ होगा। 5वां 6ठा 2 अध्याय बचे हैं महात्म्य के। उसके बाद फिर हम लोग भागवत जी के प्रथम स्कंद से भागवत ग्रंथ में प्रवेश पाएंगे। उसके हम योग्य श्रोता बन जाएं, इसलिए महात्म्य की कथा है। तो पहले बहुत आसक्त भाव के द्वारा, संसार में आसक्ति नहीं, भागवत में आसक्ति लेकर के, और संसार से अनासक्त होकर आओ। इसका नित्य यूं ही रसपान करते रहें, भागवत गंगा में नित्य गोता लगाते रहें। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आप लोग सब यूट्यूब आदि पर जो देख रहे हैं, और नित्य जो विविध प्रकार के बड़ी अच्छी अच्छी बातें वहाँ लिखा करते हैं, और बड़ी प्यारी प्यारी बातें। मेरे पास कुछ सुझाव भी आते हैं कि गुरुजी बीच बीच में थोड़ा कीर्तन भी कर लिया करो। भैया जब कथा शुभारंभ हो ना, ये आ जाया करे वीडियो आपके पास, तो प्ले करने से पहले 2 मिनट आप कीर्तन कर लिया करो, और जब विश्राम हो जाए वीडियो तब 2 मिनट 3 मिनट फिर कीर्तन कर लिया करो। क्योंकि हम इसलिए नहीं करेंगे, थोड़ा विस्तार भय हो जाता है। तो ऐसा मान लिया करो कि आप हमारे साथ ही हो, और कथा सुन करके भी 5 मिनट कीर्तन कर लिया करो, सुनने से पहले भी कर लिया करो, है ना। ये ठीक रहेगा और भी अच्छा रहेगा। और जितना समय हम दे रहे हैं उसमें आप ये सब श्रवण कर लिया करो, तो बहुत अच्छा लगता है। आप सभी लोग जुड़े हुए हैं और नित्य भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं। आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, औरों तक भी ये चीज़ पहुँचाएं, और सबको भी प्रेरित करें कि ये जो हम मूल यथार्थ तत्व भागवत का समझ रहे हैं, जान रहे हैं, यूं ही समझते रहें, जानते रहें, भगवत कथा गंगा में स्नान करते रहें। इन्हीं के साथ आज के सत्र को हम विश्राम देते हैं। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, श्री गोवर्धन नाथ की जय।